मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हर रोज़ आपको एक नया वीडियो मिल रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक करिए और किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आपकी आईडीज़ हैं वहाँ पर इसको शेयर करिए, जो भी आपके दोस्त हैं उनके साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुँचे और वो भी एंजॉय कर सकें। 19 साल का जीत नया नया जवान हुआ था और उसकी जवानी हर रात उफान मारती थी और वो पूरे दिन जवानी के नशे में चूर हो अपनी जवानी का गला घोंटता रहता था, बाहर सड़कों पर खेल खेल कर। पर ऐसा नहीं है कि कोई था नहीं उसके पास। उसके पास नायाब तोहफे के रूप में उसके मामा थे, जो उसकी इस चढ़ती जवानी के वक्त उसके साथ थे। वो हमेशा जीत से फ्रेंडली होकर रहते थे, उसे क्या सही क्या गलत इसका अंतर समझाते थे और बचपन से ही जीत मामा के साथ सपनों में ना जाने क्या क्या सीमाएं लांघ चुका था। पर असल में तो उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी अपने मामा से एक भी शब्द बोलने की, जबकि वो हमेशा बचपन से ही उससे प्यार से बात करते थे और एक दोस्त की तरह उसके पास ज़्यादा रहते थे। जीत का पूरा दिन गांव में अपने साथ की उम्र के लड़कों के साथ गिल्ली डंडा खेलने में निकल जाता था और उसका एक चहेता दोस्त था राजू, जिसके साथ वो हमेशा गिल्ली डंडा खेलना पसंद करता था। राजू को जीत की गिल्ली बहुत अच्छी लगती थी। जब भी मौका मिलता था वो उसके साथ खेलता था, पर अपना डंडा जीत को कभी हाथ लगाने नहीं देता था, जिससे जीत उससे चिढ़ जाता था, क्योंकि ये तो जीत के साथ बेईमानी हो जाती थी। जीत हर बार फंस जाता था, पर जब जीत कहता था कि अब अपना डंडा दो मुझे, तो वो कहता था कि यार तुम्हारे हाथ गंदे हैं, पहले हाथ धोकर आओ, दिन भर मिट्टी में सने रहते हो, मैं अपना डंडा गंदा नहीं करना चाहता। एक रोज़ जब राजू बाहर गया था तो जीत उसके पीठ पीछे राजू के घर पे जाने लगा और अब वो राजू के पापा के डंडे से खेला करता था। राजू के पापा को कोई भी दिक्कत नहीं थी, उन्हें अच्छा लगता था। वो तो खुद जीत को सामने से बुलाते थे अपने घर और बुलाकर उसे अपना डंडा देते थे खेलने को, क्योंकि कई सालों से उनके डंडे से किसी ने खेला नहीं था। और जब जीत उनके डंडे से खेलता था तो उन्हें अपने जवानी के दिन याद आ जाते थे। जीत दिखने में बहुत प्यारा सा था, हालांकि वो 19 साल का था, पर अभी भी अपनी उम्र से कम का ही दिखता था। उसे क्रिकेट खेलना भी बहुत पसंद था। बैट बॉल तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, पर उसे कोई भी अपने साथ खेलाता नहीं था, क्योंकि जीत के पास उसका खुद का बैट नहीं था। इसलिए जीत चाहता था कि वो कम से कम अपने मामा के बैट से तो खेल ले। बाकी लड़के तो उसे अपने बैट को हाथ भी नहीं लगाने देते थे। जीत हमेशा छुप छुप के मामा पे नज़र रखता था और उनके बैट को घूरता रहता था। मामा कभी कभी अपने बैट पे तेल लगाते थे और जीत देखता था, पर एक रोज़ उसने सोचा क्यों ना वो उससे खेले। एक रोज़ मामा बैट के ऊपर तेल लगा रहे थे। जीत उन्हें छुपे छुपे देख रहा था। फिर मामा ने खाट बिछाई और लेट गए। जीत ने सोचा यह अच्छा मौका है मामा के बैट से खेलने का। वो चुपके गया और उसने उनका बैट हाथ में पकड़ लिया। मामा की आंख खुली, उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वो रुक गया, पर बैट को नहीं छोड़ा। मामा ने कहा तुम्हें खेलना है इससे? जीत ने कहा हाँ। तो वो बोले जाओ ले जाओ, पर याद रखना ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी नानी की ये आखिरी निशानी है मेरे पास, जिसे मैं खोना नहीं चाहता। इसलिए इसका हमेशा ध्यान रखना, इस पर तारपीन का तेल लगाते रहना ताकि इसमें दीमक ना लगे। आज तो जीत की निकल पड़ी थी, क्योंकि उसके पास भी अब बैट था। सारे लड़के अपना अपना बैट लेकर आते थे तो जीत बेचारा खड़ा रहता था, पर अब आज जीत को खड़े रहने की ज़रूरत नहीं थी।
सब अपना बैट दिखा रहे थे। किसी का एकदम नया बैट था, चमचमा रहा था, कोई तेल लगा के लाया था। किसी ने बैट को अभी अभी धोया था तो किसी का काला गंदा धूल मिट्टी लगा हुआ था। जीत ने सबसे कहा, ये देखो मेरा बैट। और जीत ने अपना बैट दिखाया। सब लड़के हंसने लगे, बोले, इसे तू बैट कहता है, तू ही खेल इसके साथ। जीत का मजाक इसलिए बन रहा था क्योंकि जीत का बैट लकड़ी का होममेड बना हुआ बैट था। और फिर सबने खेलना शुरू किया। आज जीत को बैट से खेलकर बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो बॉलिंग भी बढ़िया कर रहा था। जीत की बारी आई। अब उसे सुमोन की बॉल्स पे बैटिंग करनी थी। सुमोन काफ़ी तेज़ बॉलिंग करता था। उसकी बॉल्स पे बैटिंग करना आसान नहीं था, पर जीत ने ठान रखा था। उसने सुमोन की बॉल्स पर बैटिंग करना शुरू किया और जो उसने ज़ोर ज़ोर से हिट पे हिट शॉट मारे, पूरा बल्ला खींच खींच के वो ज़ोर ज़ोर से मार रहा था, जिससे बाकी लड़के एक्साइटेड हो रहे थे। वो चाहते थे कि जीत उनके साथ भी ऐसे ही खेले। सुमोन ने एक ओवर में जीत को आउट करने की कोशिश की, पर उल्टा जीत ने 30 रन बना दिए। सब जीत की तरफ देखकर कह रहे थे, वाह क्या खेलता है ये, और बोल रहे थे, इतना अच्छा खेलना कहाँ से सीखा। जीत बोला, ये बैट मेरे मामा का है और उन्होंने मुझे दिया है। वो बहुत बढ़िया खिलाड़ी थे, तो शायद उनकी छाप इस बैट पर छूट गई है, इसलिए। अब तो लड़के रोज़ जीत को अपने साथ खिलाने लगे थे। वो जीत को अपना बैट भी देते थे अब खेलने को, और जीत उनके बैट्स के साथ भी अच्छे से खेलता था। कभी कभी जीत ग्रिप इतनी टाइट कर लेता था कि सीधा झटका उसके हाथों पर बैठता था। तो सुमोन ने उसे समझाया कि बैट को कस के पर हल्के हाथों से, ताकि तुम्हारे हाथ में धक्का ना पड़े जब बॉल्स बैट से टकराए। जीत तो हर रोज़ अब बैट लेके जाने लगा था। मामा जीत को नोटिस कर रहे थे, पर कुछ बोल नहीं रहे थे, क्योंकि शाम में आके वो उनके बल्ले पर अच्छे से तेल लगाता था, उसे रगड़ता था और साफ करके एकदम चमचमाता हुआ कर देता था। तो मामा को कोई दिक्कत नहीं थी, पर फिर भी वो देख रहे थे कि जीत का मन अब पढ़ाई की ओर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए एक रोज़ जब जीत उनका बल्ला हाथ में लेकर बाहर जा रहा था, तो उन्होंने जीत का हाथ पकड़ा और बोले, आज नहीं। जीत बोला, क्यों? वो बोले, तुम पढ़ोगे कब? पूरा दिन तो तुम इसी में लगे रहते हो, क्रिकेट से कुछ नहीं होने वाला, थोड़ी पढ़ाई भी कर लिया करो। जीत बोला, मामा एक बात बताओ, क्या आप क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे? थोड़ी देर सोचने के बाद मामा बोले, मैं बनना तो चाहता था, पर ना कोई था जिसको जानकारी हो, ना ही मुझे इतनी समझ थी, और फिर परिवार की जिम्मेदारियाँ वो भी मेरे कंधों पे ही थी उस वक्त। तो इस पर जीत बोला, मामा तो मुझे क्रिकेटर बनना है, तो उसमें कोई बुराई है क्या? मामा चुप हो गए और बोले, जाओ खेल लो। जीत ने उनके बल्ले के साथ उस दिन सुबह से लेकर शाम तक खेला, और जब घर आया तो वो थोड़ा डरा हुआ था। मामा ने उसकी उतरी हुई शक्ल देखी और बोले, क्या हुआ, मुंह क्यों उतार रखा है? जीत ने डरते डरते बल्ला दिखाया। बल्ले की मुठिया टूट चुकी थी। जीत बेहद डरा हुआ था। मामा ने बल्ला हाथ में लिया और वो उदास हो गए। जीत उनका उतरा चेहरा देखकर दुखी हो गया। रात में खाना खा के जीत बेड पे चला गया सोने, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बस मामा के बल्ले को पहला जैसा करना चाहता था। बल्ला बार बार उसे याद आ रहा था। वो बेड से उठा, बरामदे में आया तो मामा चारपाई पे सो रहे थे। जीत दबे पांव आगे बढ़ा और उसने उनका बल्ला निकाल लिया और उसे इधर उधर करके देखने लगा। बल्ला बार बार गिर पड़ रहा था, तो जीत ने एक हाथ से उसके नीचे का हिस्सा पकड़ा और दूसरे से उसके ऊपर का संभाला। वो सोच रहा था कि कैसे करे, पर उसे डर भी था कि कहीं मामा जाग ना जाए। तो वो बल्ले को लेकर अपने कमरे में चला गया। उसने फेविक्विक निकाला। बल्ले की मुठिया को जोड़ने के लिए उसने फेविक्विक को बल्ले की मुठिया पर और बल्ले पर लगाना शुरू किया ताकि वो चिपक जाए, इसलिए उसने उसको कसकर अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मामा का बल्ला जुड़ चुका था। जीत बहुत खुश था, पर यह खुशी ज़्यादा देर की नहीं थी। मामा ने करवट बदली और उनकी आंख खुली। जीत के कमरे में लाइट चालू थी। वो उठे और उसके कमरे तक गए। फिर वो बिना कुछ बोले
अंदर घुस गए। देखा तो जीत बल्ले को पकड़ के बैठा था। मामा को देख जीत घबरा गया। बल्ला छिपाने लगा, पर बल्ला तो छिप नहीं पाया। मामा बस जीत को देख रहे थे। फिर वो बोले, बेटा इतनी रात ये सब क्या कर रहे हो? जीत बोला, वो आपका बल्ला टूट गया था तो उसे फेविक्विक से जोड़ रहा था, पर देखो ना मेरा हाथ ही चिपक गया। मामा घबरा गए। वो जीत के पास आए। उसका हाथ बल्ले से अलग करने की कोशिश की, पर नहीं हुआ। उन्होंने जीत से कहा, बाहर आओ। उसके बाद तारपीन का तेल बल्ले पर डाला और धीरे धीरे जीत के हाथ को रगड़ने लगे। फिर जोर जोर से रगड़ने लगे। जीत का हाथ लगातार हिला रहे थे और अब जीत का हाथ निकलने लगा था। बल्ले से धीरे धीरे अलग हो रहा था। जीत की जान में जान आई। वो बोला, थैंक यू मामा। मुझे तो लगा था अब डॉक्टर मेरे हाथ की चीर फाड़ करेगा, उसके बाद ही बल्ले से अलग हो पाएगा। मामा बोले, तुम बहुत शैतान हो गए हो, चलो अब सो जाओ। जीत बोला, मामा क्या मैं आपके साथ सो सकता हूँ? मामा ने हाँ में सर हिला दिया और अपनी चारपाई पे जीत को अपने साथ लेकर लेट गए। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।